वेलकम बैक। तो लास्ट टाइम के वीडियो में हमने शायद फंक्शन सारे कवर ही कर लिए थे और मैंने नोटिस किया कि मैंने एनोनिमस जो यहाँ पे ऐसे कॉपी करके पेस्ट किया था डॉक्यूमेंट बनाते समय, सेम यहाँ पे भी कर दिया था, जबकि मेथड्स में आपको एनोनिमस नहीं मिलता। उसका भी रीज़न हम बहुत अच्छे से जान लेंगे, उसकी टेंशन नहीं। तो अभी हमको सीखने जाना है मेथड्स, उसके बाद हम इम्पोर्टेबल एक्सपोर्टेबल सीखेंगे। काम की बात, जब हम मेथड सीखेंगे तो हम रिविजिट करेंगे इंटरफेस को, ठीक है। तो मेथड्स का वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन लंबा होना मतलब कैसा है, रिक्वायर्ड है एट द मोमेंट, ये टॉपिक लेंदी है तो इस वजह से, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। मेथड्स करना है तो हमें नया ब्रांच बनाना होगा। फंक्शन में ही हूँ, पहले तो मेन में चले जाएंगे। चलिए मेन में जाते हैं। बाहर आ गया, भी कोडिंग कॉन्सेप्ट के अंदर आ गया हूँ। अच्छा, मेन में जाने के लिए ज़रूरी नहीं था कोडिंग कॉन्सेप्ट के अंदर आऊँ, लेकिन आ गया तो कोई बात नहीं। अभी यहाँ पे हमें पुल लेना है, गेट पुल ओरिजिन मेन। सर्वर से जो मेन था वो लोकल पे लेके आ जाऊँ, क्योंकि सारे पुल रिक्वेस्ट तो हमने सर्वर पे ही मर्ज किए थे। तो करते मान देखिए, आपको यहाँ पे फंक्शन नाम का फोल्डर दिख गया, उसके अंदर अपनी तीनों चीज़ें जो हमने अभी भी सीखी वो दिख गई हैं। नया ब्रांच बना ले। अब ये नया ब्रांच जब आप बनाओगे तो आपका इस फोल्डर में होना ज़रूरी है, कोडिंग कॉन्सेप्ट, क्योंकि आपकी गिट क्लोनिंग वहीं से हुई है। मेथड में पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस तो सेम है, सेम टू सेम जैसे अपने फंक्शन में था। और दूसरी चीज़ ये है कि उस पर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देंगे। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि फंक्शन और मेथड में अंतर क्या है। पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस का एग्जांपल कर लेंगे, क्विकली कर लेंगे, क्विक करेंगे उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, ठीक है। मेथड्स में आगे हम नया फोल्डर बनाए मेथड्स करके, मेथड्स बना लिया हमने। और एक मेन डॉट गो बना देते हैं, पैकेज मेन हो गया अपना, फंक मेन हो गया, ठीक है। अभी मेथड्स करना है, तो मेथड्स आया है अपने फंक्शन से ही, तो एक सैंपल फंक्शन हम पहले बनाएंगे, ठीक है। फंक ऐड करके बना लेते हैं एक फंक्शन। बार बार ऐड ही बना रहा हूँ, तो ऐसा तो नहीं है ना कि कुछ लोग बोले कि ऐड ही क्यों कर रहे हो। ठीक है, ऐड यूज़र कर लेते हैं। यूज़र ऐसे ही नाम दे दिया, आपको कुछ ऐड ही रखना हो तो ऐड ही रखो, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। ऐड यूज़र कर लिया, तो ये हो गया फंक्शन। और इस फंक्शन को कॉल कैसे करते थे हम, ऐड यूज़र करके कॉल करना था, कर ली। इसमें कुछ पैरामीटर ये इनपुट में नहीं लेता है, इसलिए यहाँ पे नहीं पास किया। अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे ए करके इनपुट ले लूँ तो यहाँ पे एरर दे दिया ना तुरंत ही कि इनफ आर्गुमेंट नहीं है। इनफ आर्गुमेंट मतलब जितनी चीज़ें हमें पास करनी थी उतनी हमने नहीं किया। बता रहा है हैव खाली पड़ा है, वांट इंटीजर, मतलब हैव क्या है इस वक्त, इसमें क्या है, कुछ नहीं है, खाली पड़ा है, और चाहिए इसको इंटीजर। एरर समझने का तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पे 5 मैंने पास कर दिया, हो गया प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। उसका यहाँ पे कुछ इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये एरर नहीं दे रहा है क्योंकि ये वेरिएबल का आर्गुमेंट है। अगर यहाँ पे कोई ऐसा वेरिएबल बना लेता मैं, तो वो बोलता है कि भाई बनाए हो इस्तेमाल नहीं करो, जबकि इसमें ऐसा एरर नहीं देता, ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट नोट करने वाली बात है, ठीक है। ये हो गया ऐड यूज़र को कॉल करने का तरीका। अब मेथड क्या होता है, मेथड मतलब होता है कि जब हम किसी फंक्शन को किसी स्ट्रक्चर के साथ अटैच कर देते हैं तो उसको मेथड बोलते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना दूँ, टाइप यूज़र करके एक स्ट्रक्चर बना दिया मैंने। एक स्ट्रक्चर बनाने आपको आता है, सिखा चुका हूँ। यूज़र का कुछ ना कुछ नेम होगा, कुछ ना कुछ एड्रेस होगा, नेस्टेड स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं भाई। नाम हो गया, गांव हो गया, और कुछ डालना है आप अपनी इच्छा अनुसार डाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। इंटीजर का कुछ डाल दूँ, नहीं तो आप बोलोगे कि कॉन्टैक्ट नंबर डाल लेते हैं इंटीजर, ठीक है, इतना बहुत है।
अब इसी को मुझे ऐड यूज़र से अटैच करना है। तो कैसे करते हैं? फंक्शन के नाम के पहले जब हम स्ट्रक्चर अटैच करते हैं तो उसका तरीका ऐसा होता है, ऐसे यूज़र ले लिया मैंने, उसका टाइप ले लिया यूज़र, कैपिटल वाला यूज़र। अब ये ऐड यूज़र करके जो फंक्शन था अब वो मेथड में बदल चुका है, सिर्फ और सिर्फ उसके आगे एक स्ट्रक्चर अटैच करने से। तो किसी भी फंक्शन के आगे जब हम स्ट्रक्चर अटैच कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है? मेथड हो जाता है। काम की बात क्या है? काम की बात ये है कि अब इस यूज़र को जो मैं ये फंक्शन जो था ऐड फंक्शन डायरेक्ट बुला पा रहा था, अब नहीं बुला सकता। अब इसको बुलाने के लिए मुझे ये और इस वाला स्ट्रक्चर चाहिए ही चाहिए मतलब क्या है? जैसे वेर यूज़र नाम का मैंने एक वेरिएबल बना लिया, उसका टाइप ले लिया यूज़र, एक वेरिएबल बनाया यूज़र नाम का जिसका टाइप भी यूज़र। अभी यूज़र की जगह ऐसा भी लिखना है भाई तो लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको बुलाने के लिए हमें विशाल के ही थ्रू बुलाना होगा, क्योंकि ये जो ऐड यूज़र वाला फंक्शन है, मेथड है, ये एक यूज़र से जुड़ा हुआ है और विशाल का टाइप एक यूज़र हो गया। तो अब इसको बुलाने का काम कौन करेगा? ये विशाल नाम का जो वेरिएबल है वो करेगा। तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, ऐसे दिखाता हूँ मैं। विशाल लिखो, डॉट ऑपरेटर लगाओ, ऐड यूज़र करके सजेस्ट कर दिया VS कोड ने, एंटर प्रेस कर दिया, ऐड यूज़र आ गया, उसमें 5 पास कर दिया, हो गया। ठीक है, चलिए इसको कमेंट कर देते हैं, कमेंट कर दिया। एक ऐसे ही फंक ऐड बना लेते हैं, सिर्फ ये अंतर समझने के लिए। इसमें भी कुछ नहीं है, फंक ऐड में कुछ नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ ये समझने के लिए कि अगर ऐड को बुलाना होता तो हम कैसे बुलाए होते, ऐसे डायरेक्ट बुला लिए। क्यों? क्योंकि ये एक फंक्शन था, इसके आगे कुछ नहीं लगाना पड़ा। जबकि ऐड यूज़र को हम डायरेक्ट नहीं बुला सकते, क्यों? क्योंकि उसका वो अब फंक्शन नहीं, वो एक मेथड है। मेथड तब होता है जब किसी स्ट्रक्चर से अटैच हो जाए, और जब स्ट्रक्चर से अटैच हो गया तो उसको बुलाने का भी काम स्ट्रक्चर के ही थ्रू होगा, वही स्ट्रक्चर के थ्रू होगा जिस स्ट्रक्चर से वो अटैच है। जैसे कि मैं एक और स्ट्रक्चर ऐसे बना लूँ, एक फंक्शन, एक स्ट्रक्चर बना देते हैं, यूज़र ए ले लेते हैं इसको, इसका भी टाइप ए चेंज किया वहाँ, तो यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा। ठीक है, यूज़र ए आर के जगह, आर कहाँ के चला गया भाई, यूज़र ए। अभी मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, ये विंडोज़ और मैक का समस्या है, इधर से उधर ट्रांजिशन किया है मैंने तो मेरे को थोड़ा डिफ़िकल्टी होता है। बी, यूज़र बी ले लिया मैंने, यूज़र बी तो बनाया नहीं मैंने, तो कैसे ले लिया? पहले बना तो ले। तो इधर यूज़र बी, ठीक। अब आपको दिख रहा होगा दो फंक्शन बनाए हैं, दो मेथड बनाए हैं, दोनों का नाम सेम है। अभी उसके अंदर पास करने वाली चीज़ों को हमने नहीं देखा है, क्या कुछ कर नहीं रहे हैं और कुछ करना भी नहीं है। अभी हमें खाली बेसिक लेवल पे समझना है दोनों में अंतर क्या है। दोनों का नाम तो सेम है, दिख रहा है आपको, ये भी ऐड यूज़र, ये भी ये ऐड यूज़र। फिर भी हम दो ठो डिक्लेयर क्यों कर पाए? क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर अलग है। एक को यूज़र ए टाइप से जुड़ा हुआ है और एक को यूज़र बी टाइप से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर यूज़र सी टाइप से जोड़ना होता तो वो भी बना सकते थे, लेकिन अगर मुझे यूज़र ए टाइप से एक ऐड यूज़र, इसको दोबारा से ए ही लिख दूं तब बोलेगा कि भाई समस्या हो गई। इसी स्ट्रक्चर से ये फंक्शन है और उसी स्ट्रक्चर से सेम फंक्शन है, तो अब ये कंपाइलर बोल रहा है, यानी गो वाला जो बंदा है जो गो कोड को रन करता है, कंपाइलर जिसे बोलते हैं, बोलेगा मैं अंतर कैसे करूँगा? जब आप बुलाओगे तो इसको बुला रहे हो कि इसको बुला रहे हो, कैसे जानूँगा मैं, कैसे पता करूँगा? तो उसके लिए भाई कम से कम कुछ तो डिफरेंट होना चाहिए, या तो फंक्शन का नाम ही डिफरेंट कर दो। जैसे ये ऐड यूज़र की जगह मैं ये कर सकता हूँ, ऐड यूज़र, और इसमें कुछ और भी जोड़ दिया मैंने, रैंडम जोड़ रहा हूँ, कुछ तो लिहाज रखा जाए, कुछ तो अच्छा रखा जाए। डुप्लीकेट डब कर दिया, तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें नाम का अंतर है, इसमें और इसमें स्ट्रक्चर का अंतर है, तो ये तीनों अलग चीज़ें कहलाएंगी। ठीक है, आपको समझ में आया कि नहीं? इजी है, मतलब किसी भी फंक्शन को जब हम एक स्ट्रक्चर से जोड़ देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है,
उस केस में हमारा फंक्शन ही कन्वर्ट हो जाता है एक मेथड में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पैरामीटर नहीं पास किए, तो कुछ लोग बोलेंगे भाई पैरामीटर नहीं पास किए तो यूनिक तो हो गया। ऐसा नहीं है, अभी भी यूनिक नहीं, ये बुलाया जा रहा है। अब इसके अंदर पैरामीटर और रिटर्न से नहीं लेना देना है, बात इससे लेना देना है कि इसका नाम या स्ट्रक्चर, इन दोनों में से कोई ना कोई एक चीज़ तो अलग होनी ही चाहिए, ठीक है। ये समझने वाली बात हो गई। अब ये तीनों हो गए, 3 कहाँ है, 4 है ना। एक तो हमने फंक्शन को भी रखा है कंपेयर करते हुए चलने के लिए, फंक्शन को डाल। अभी यूज़र ए नाम का विशाल था, अभी यूज़र बी नाम का कुछ बना लेते हैं। यूज़र बी में शिवम ले लिया हमने, यूज़र बी। अब यूज़र बी से हम कुछ शिवम तो बनाया है, उसका इस्तेमाल तो कर नहीं रहे, तो उसका इस्तेमाल भी किया जाएगा ना। शिवम डॉट लगाएंगे, ऐड यूज़र करके आ गया, इसमें भी 5 पास कर दिया मैंने, ठीक। यहाँ पे मैं एंटर करके प्रेस कर देता हूँ fmt.println, कौन सा यूज़र चल रहा है, यूज़र ए वाला मेथड चल रहा है, ठीक है। और जिसमें वैल्यू डाल देते हैं USER इक्वल्स टू कॉमा USER, जो यहाँ पे वेरिएबल बना है, ये देखो। तो मतलब हम इसको भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। यही सेम चीज़ कॉपी कर ले और यहाँ पे भी पेस्ट कर ले और यहाँ पे भी पेस्ट कर दे। बस क्या बदल देंगे, क्या बदल देंगे, यूज़र ए वाला की जगह यूज़र बी, और यहाँ पे यूज़र ए वाला यूज़र ए डब है ना, हाँ डब है, ये डुप्लीकेट वाला हो गया। और ये ओरिजिनल वाला है, ये भी ओरिजिनल वाला है लेकिन बी के लिए, तीनों के लिए। अभी इसका नाम यूज़र रखा है, इसका नाम मैं अगर यू रख लेता तो भी चलता भाई, यहाँ पे भी हमें यू से इस्तेमाल करना पड़ता। इसका नाम मैं कुछ और रख लेता है, बंटी चंटी जो भी रखना है रखना हो रख सकते हैं, तो वहाँ से उसका इस्तेमाल, ये इससे नहीं फ़र्क पड़ता, इसके टाइप से फ़र्क पड़ता है, ठीक है। हाँ, इसका वेरिएबल का नाम बदल दिया और इसके वेरिएबल का नाम बदल दिया, और सोचो अब मैं क्या ये ऐसे कर सकता, नहीं कर सकता। आपके इसके टाइप और इसका नाम पे डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, यूज़र ए बी सी सबको बुला रखा है, एक बार रन भी कर लेते हैं अपना कोड। तो अभी हमें जाना है मेथड्स में, फिर गो mod init, गो mod tidy फ्रेश, अपना कोड रन हो गया, ठीक है। यूज़र ए वाला मेथड चल रहा है, 0 प्रिंट हो गया। 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू कॉन्टैक्ट नंबर का इंटीजर का 0 होता है और इन सब का नेम का 0 वो होता है। अब मैंने आपको इन सबको डिक्लेयर करने में ये भी सिखा रखा था कि भाई वैल्यू कैसे डालते थे, जैसे विशाल डॉट नेम इक्वल्स टू ऐसे डाल सकते थे ना, विशाल सिंह। और अगर मुझे विशाल डॉट एड्रेस डालना है तो एड पहले मेथड सजेस्ट कर रहा है ये VS कोड, कोई बात नहीं भाई, उनकी इच्छा है। अभी विशाल डॉट एड्रेस करके है ना, एड्रेस में इक्वल्स टू करके स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग लेगा वाराणसी, और कॉन्टैक्ट नंबर में विशाल डॉट कॉन्टैक्ट नंबर में वो तो इंटीजर लेगा, कुछ ऐसे रैंडम ले लिया हमने, ठीक है। शिवम को करने का, डिक्लेयर करने का शॉर्ट हैंड तरीका अब अपनाएंगे, हर चीज़ सेम ऐसे नहीं करके चलेंगे। यूज़र बी से नेम खुद ही दे दिया, शिवम सिंह ले लिया हमने। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्पेस है तो एक्स्ट्रा स्पेस वहाँ पे दिखेगा हमें, ठीक है। एड्रेस ले लेते हैं, सेम है, वाराणसी, और कॉन्टैक्ट नंबर भी रैंडम ले लेंगे,
कॉन्टैक्ट नंबर, तो रैंडम कुछ भी ले लिया, ठीक है। तो अभी आपको दिख रहा होगा। अब हम प्रिंट कर रहे हैं तो देखिए दिख रहा है ना, विशाल सिंह वाराणसी हमारा डिटेल, शिवम सिंह सेम है एड्रेस, सेम है एड्रेस, लिख दूँ, सेम है एड्रेस वाराणसी, सेम है एड्रेस वाराणसी, और ये रहा कॉन्टैक्ट नंबर। और ये 5 जो पास कर रहा था उसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये तो ऐसे डमी पास कर रहे हैं। हाँ, रहन देता हूँ, हटा नहीं रहा हूँ, क्योंकि आपको ऐसा समझ में आया ना कि भाई करके देख लो कि क्या बिगड़ रहा है। भाई लैपटॉप ब्लास्ट नहीं हो रहा है तो ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट करके देख लो कि ऐसा होता है कि फंक्शन में पास करो, इस्तेमाल ना करो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तीनों चल रहे हैं, तीनों का आउटपुट हमें दिख रहा होगा, ऐड वाले का नहीं दिख रहा है। ऐड ये तो फंक्शन है, फंक्शन बुलाया, इसके अंदर कुछ हो नहीं रहा है तो इसलिए कोई आउटपुट नहीं दिख रहा है। कोई आउटपुट अगर आपकी बहुत दिली इच्छा होगी तो आप खुद ही यहाँ पे पेस्ट करके ऐसा कुछ कर लिए होगे अपनी तरफ से, मुझे उम्मीद है। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ फंक्शन रन हो रहा है, फंक्शन रन रहा है, ठीक है। कॉमा देने की ज़रूरत नहीं है, कुछ पैरामीटर नहीं पास हो रही है। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे भी INT जैसे ए ले लेता और उसका टाइप INT ले लेता, तो यहाँ पे मैं कॉमा ए करके प्रिंट कर देता, और ए इक्वल्स टू है, और ए इक्वल्स टू ये है, और यहाँ पे फिर इंटीजर मुझे पास करना पड़ता है, जो भी था पास कर दिया मैंने। यहाँ पे अपना कोड रन हो गया तो देख लो, सबसे लास्ट में तो अपना फंक्शन रन हुआ है। सबसे पहले क्या हुआ है, ऐड यूज़र विशाल, डमी वाला तो हमने रन ही नहीं किया। डमी वाला किससे था भाई, वो भी यूज़र ए से है, तो देखो यूज़र ए से तो विशाल से ही मेरा डमी भी चल जाएगा ना, विशाल। ये देखो सजेस्ट भी कर रहा है, विशाल से चल जाएगा, तो ये लो पास कर दे कुछ भी रैंडम इंटीजर। आपको दिख रहा है यूज़र ए चल रहा है, यूज़र ए मेथड चल रहा है, ये डिटेल आया। यूज़र ए डब वाला मेथड चल रहा है, यूज़र बी वाला मेथड चल रहा है, फंक्शन चल रहा है। तो मेथड मतलब समझ में आ गया होगा आपको कि किसी भी फंक्शन को जब हम किसी स्ट्रक्चर से अटैच कर देते हैं तो उसको मेथड बोलते हैं। उसका इस्तेमाल कैसे होता है, डॉट ऑपरेटर लगा के। ये डॉट ऑपरेटर है, ये जो डॉट लगाया है डॉट ऑपरेटर का, किसके बाद डॉट ऑपरेटर लगाना है, उस स्ट्रक्चर के बाद जिसके टाइप से वो डिक्लेयर हुआ है। तो ये विशाल का टाइप। अब ये शॉर्ट हैंड ऑपरेटर हमने पहले ही इस्तेमाल करके डिक्लेयर करना सीख रखा है, तो इसको डॉक्यूमेंट को अपने फॉर्मेट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छे से समझ में आया, बहुत बेसिक सी चीज़ें। किसी भी फंक्शन को मेथड में जब अटैच कर देते हैं तो हमारा वो जो फंक्शन है वही मेथड में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब जो ये ऐड है, अगर इसी के आगे मैं कोई स्ट्रक्चर डाल दूँ तो ये ऐड जो है वो फंक्शन से मेथड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका इस्तेमाल क्या है, आप समझते हैं इस्तेमाल क्या है। फंक्शन तो था ही, ये कौन सा तीर मार लिया। तो कहने का मतलब होता है कि जैसे हमारी सिक्योरिटी की बात आती है कि हम बोलते हैं भाई हमारा जो मैंने एक, जैसे मान के चलो मैंने एक वेबसाइट बना दिया, उसमें कुछ डेटा है, मैं चाहता हूँ ये डेटा जो है वो कुछ ही लोग इस्तेमाल कर पाए, कुछ लोग इस डेटा को इस्तेमाल ना कर पाए। और मैंने एक फंक्शन बनाया था डेटा रीड करने के लिए। डेटा रीड करने के लिए मैंने एक फंक्शन बनाया। अब मैं चाहता हूँ वो जो फंक्शन बनाया है डेटा रीड करने के लिए वो सब ना इस्तेमाल कर पाए, क्योंकि क्या पता हैक कर ले, क्या पता कुछ वायरस डाल दे। तो मैं क्या काम करूँगा, उस जो फंक्शन को बनाया वो एक स्ट्रक्चर से अटैच कर दूंगा, और वो स्ट्रक्चर उन लोगों का कर दूंगा जिनको मैं चाहता हूँ कि ये भाई इन्हीं लोग को इस्तेमाल करने का परमिशन रहे। तो आपको समझ में आ रहा है ना कि एक सिक्योरिटी पर्पज़ से ये बहुत हेल्पफुल हो गया। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे ये बहुत हेल्पफुल होता है, जैसे कोड को ऑर्गेनाइज करने में भी बहुत ही अच्छा कारीगर करता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई जो मेथड से हमें समझ में आएंगी। हम जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तो और भी मज़ा आएगा ये सब देख के कर करके कि भाई कैसे मेथड खेल रहे हैं, कैसे फंक्शन मेथड खेल रहे हैं। तो वो सब चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे काम आता है, इम्पोर्टेंट ये होता है कि हमें कैसे मेथड को बुलाना है। अब जैसे ये रहा यू में इस्तेमाल किया, अभी मुझे यहीं पे अगर यू की वैल्यू चेंज करनी है तो यू डॉट नेम इक्वल्स टू नेम वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, नेम वैल्यू चेंज कर रहा हूँ। अभी नेम की जगह क्या लिख के आएगा, नेम वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, ये देखो लिख के आ गया।
तो इसके अंदर भी जो यू करके पास हुआ था उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। अब खास बात क्या है, इसी मेथड को अगर मैं यहाँ पे स्टार लगा दूँ तो अब क्या हो गया, ये पॉइंटर टाइप का हो गया, अच्छे से आपको याद है। तो अगर पॉइंटर टाइप का हो गया है, ठीक है, अगर ये पॉइंटर टाइप का हो गया है ऐड डब यूज़र, तो अभी अगर मैंने इसका वैल्यू चेंज किया, कहाँ गया, हाँ, नेम इक्वल्स टू ये, तो अगर यहाँ पे मैंने स्टार लगाया, सॉरी नहीं सिंपल सी बात है, अननेसेसरी स्टार लगा दिया था मैंने, यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दिया, तो आपको ये समझ में आ रहा है कि अभी मेथड के प्रोस्पेक्टिव में इसका स्ट्रक्चर के थ्रू जिससे आइडेंटिफाई हो रहा है वो पास बाय रेफरेंस हो जा रहा है। तो पास बाय रेफरेंस पैरामीटर यहाँ वाले से नहीं हुआ है, यहाँ से भी हो गया। हम ज़्यादातर इस वाले को पास बाय रेफरेंस काउंट करते हैं, इसको नहीं काउंट करते क्योंकि ये नॉर्मल सा हो गया, मतलब पॉइंटर के तौर पे पास हो गया। आपको समझना है कॉन्सेप्चुअल लेवल पे तो आप समझ सकते हो, कोई उसमें दिक्कत नहीं। मेन है कि भाई एक्सपेरिमेंट खेल रहे हो, अच्छे से करने आ रहा है तो ज़्यादा सही पड़ता है, ठीक है। अभी ये फंक्शन कुछ रिटर्न कर नहीं रहा है, तो इसके लिए इसके आगे कोई वेरिएबल नहीं है एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि ये कुछ भेज ही नहीं रहा। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ जैसे INT, तो इस फंक्शन को कुछ ना कुछ तो रिटर्न करना पड़ेगा, तभी यहाँ पे रेड मार्क करके आ रहा है, मिसिंग रिटर्न करके आ रहा है, तो रिटर्न कर दूँ मैं रिटर्न 0। अब ऐड डब यूज़र नाम का जो फंक्शन है इसने यहाँ पे कोई एरर नहीं दिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो चीज़ ये रिटर्न कर रहा है वो डिस्कार्ड हो गया। कंपाइलर ये समझ रहा है कि आप उसको एक कहीं पे स्टोर नहीं करो, इसका मतलब आपके हिसाब से आपके लिए उसका इस्तेमाल नहीं है फ्यूचर में, इसलिए आपने स्टोर नहीं किया। करना होता तो कैसे करते, वैल्यू डबल डॉट इक्वल टू, तो ये वैल्यू में उसकी वैल्यू आ जाती, ठीक है, जो भी उसने रिटर्न किया। अब उसको प्रिंट करना होता तो सिंपल सी बात है, ऐसे करके कमांड कंट्रोल C करते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं, और ये आफ्टर रिटर्न वैल्यू फ्रॉम डब इक्वल्स टू, 2 बार इक्वल्स टू कॉमा, और क्या है हमने पास क्या किया है, विशाल इक्वल्स टू कॉमा विशाल। दोनों चीज़ें अभी हमने क्या किया, प्रिंट कर दिया, ठीक है। एक तो कर दिया ये वैल्यू और एक तो कर दिया विशाल प्रिंट। अब आप लोग नोटिस क्या करोगे, नोटिस ये करोगे कि जब मैंने यहाँ पे विशाल का नेम सेव किया था, विशाल सिंह, ठीक है, फिर ऐड यूज़र को कॉल किया, ऐड यूज़र में कहाँ है, ऐड यूज़र ये रहा, ऐड यूज़र में अगर मैं ये नाम चेंज कर दूँ, ये नाम मैंने ऐड यूज़र में भी कर दिया, यू से नहीं कर सकते क्योंकि यूज़र के नाम से वेरिएबल लिया है ना, यूज़र में नाम चेंज कर रहा हूँ, इस बार नाम जो चेंज कर रहा हूँ ऐसा लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। स्ट्रिंग में नंबर डाल दिया, तो अभी भी ये स्ट्रिंग है क्योंकि ये कोट्स के अंदर है, ठीक है, हाँ, वो एक्सपेरिमेंट की बात है। तो नाम मैंने चेंज कर दिया यहाँ पे भी, और नाम मैंने यहाँ पे भी चेंज किया, बस यहाँ पे ये नॉन पॉइंटर है, ये पॉइंटर है। अब दोनों जगह मैं क्या काम करूँगा, प्रिंट करके देख रहा हूँ, ऐड यूज़र और ऐड यूज़र डब के बाद। यही सेम चीज़ को अगर मैं कॉपी करूँ, यहाँ पे पेस्ट करूँ और ये सारी चीज़ें हटा दूँ, वैल्यू तो कुछ आया ही नहीं, F मिस हुआ था कॉपी करना, ठीक है। विशाल इक्वल्स टू फ्रॉम, आफ्टर नहीं, फ्रॉम नहीं, विशाल इक्वल्स टू आफ्टर लिख दें, आफ्टर ऐड यूज़र के बाद विशाल की वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ फ्रॉम ऐड डब एंड आफ्टर विशाल। तो इससे तो ये समझ में आ रहा है उसके बाद का। तो जब देखेंगे हम पहला वाला ऐड यूज़र प्रिंट हुआ, कॉल हुआ, तो इसके अंदर विशाल की वैल्यू क्या पास हुई है, विशाल सिंह पास हुई है, और उसने उसको चेंज करके क्या कर दिया है, 4545, तो ये 4545 हो गया चेंज, ठीक है। दोबारा मैंने जब विशाल की वैल्यू प्रिंट की तो मेरा विशाल का जो वैल्यू प्रिंट हुआ है वो ओरिजिनल वैल्यू प्रिंट हुआ है, मतलब यहाँ पे जो री राइटिंग हुई है, यहाँ पे जो नाम का
वैल्यू चेंज हुआ था वो यहाँ प्रिंट करने के बाद नहीं दिख रहा है, हमें यहाँ पे नहीं दिख रहा है ये फंक्शन कॉल होने के बाद। क्यों? क्योंकि वो पॉइंटर टाइप का तो था नहीं। ये रहा इसका और ये रहा इसका, ठीक है। इसमें जो चेंज हुआ है नाम वो मुझे वहाँ पे भी दिख रहा है। तो आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे एड्रेस पास हुआ है यूज़र का और यहाँ पे फोटो कॉपी पास हुई। फोटो कॉपी में अगर आप नाम की वैल्यू चेंज करो तो आपको सिर्फ इसी मेथड के अंदर उसका चेंजेस दिखेगा, जबकि यहाँ पे एड्रेस पास कर दिया तो आपने अगर यहाँ पे कोई बदलाव कर दिया तो आपके ओरिजिनल वैल्यू में भी चेंजेस दिखेगा। वो प्रिंट करके मैं दिखा भी रहा हूँ कि ये देखो भाई, ये पास बाय वैल्यू वाला है जिसमें विशाल एज अ वैल्यू गया, इसमें एज अ विशाल एज अ एड्रेस गया है, ठीक है। ईजी है, कोई डिफिकल्ट बात नहीं है, समझने वाली बात है कि पास बाय वैल्यू पास बाय रेफरेंस हमने पहले भी देख रखा था, अभी भी देख रहे हैं। अभी इसमें वेरिएडिक होता तो क्या होता? वेरिएडिक होता तो भाई यहाँ पे भी ऐसे डॉट 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 लग जाता, हो गया, ये वेरिएडिक हो गया, एनोनिमस होता है नहीं। अब इसमें भी पास बाय वैल्यू पास बाय रेफरेंस में भी अगर देखना है तो यही एग्जांपल होगा ना। कौन सा इशू है? मैंने फंक्शन का नहीं बताया था, यहाँ पे बता दिया, देख लो आपका काम हो गया। मैं ही कर रहा हूँ आपका काम, होपफुली आप भी अपने एंड पे प्रैक्टिस कर रहे हो ना, वो बहुत ज़रूरी है। चलिए, मेथड्स का तो हो गया। मेथड्स में हमने काफ़ी सारी चीज़ें जान ली कि किसी फंक्शन को मेथड में कन्वर्ट होने के लिए क्या होता है। पास बाय वैल्यू पास बाय रेफरेंस देख लिया, उसमें कहाँ पे क्या चेंजेस करने पे ओरिजिनल में असर पड़ता है कि नहीं पड़ता है। अगला वीडियो भी मेथड पे ही बनने वाला है, इस वीडियो को यहीं पे रोकेंगे, कमिट करके पुश कर लेंगे। लेकिन अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि मेथड का इंटरफेस से क्या रिलेशन है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अपने कोड को पुश करना, और अगले वीडियो के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। और क्या, अगले वीडियो के लिए यही करेंगे, अगले वीडियो में मिलेंगे। डॉट करने से पहले मैं उसको तो डिलीट कर दूँ, रनर फाइल को, फिर git commit -m। क्या करना था हम लोग को? मेथड्स करिए थे ना, मेथड्स, फिर पुश ओरिजिन मेथड्स, ठीक है। मेथड्स में हमने डाल दिया अपना कोड, pr मर्ज करना पड़ेगा हमें, ठीक है। कोडिंग कॉन्सेप्ट ये आ गया, रिपोजिटरी कोडिंग कॉन्सेप्ट, कंपेयर पुल रिक्वेस्ट, क्रिएट पुल रिक्वेस्ट, मर्ज पुल रिक्वेस्ट, कंफर्म किया, मर्ज हो गया। चलिए मिलते हैं टीम अगली वीडियो में। और आप लोग थोड़ा लाइक सब्सक्राइब पसंद आ रहा है तो करिए, कुछ कमेंट डालिए, मुझे भी बताइए कि कुछ आपके हिसाब से इम्प्रूवमेंट का पॉइंट हो, जैसे आपको लग रहा हो कि यार मैं पाथ नहीं समझ पाया तो आप बताओ, तो मैं पढ़ के उसको उस हिसाब से कुछ ना कुछ करूँगा ताकि और थोड़ा क्लियर। बात ये होती है, ये चैलेंजेस है ना कि मतलब वीडियो भी लेंदी ना पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें भी समझा पाए। तो हर प्रकार के यूज़र भी देखने वाले मिलते हैं, जिनको अभी के लिए कैसा चाहिए, जो एकदम पहली बार ही प्रोग्रामिंग करें उनको तो चाहिए कि भाई थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन ऐसा समझाओ कि समझ में आ जाए। और कुछ लोग का होता है, अच्छा देखिए मैंने एक एंटर प्रेस किया तो ये ग्रीन कलर का दिखा रहा है, बता रहा है कि आपने चेंजेस कर दिए, और यहाँ पे भी दिखा रहा है चेंजेस कर दिए। अगर मैं यहाँ पे किस पे क्लिक करते हैं, इस पर क्लिक करते तो बताएगा दोनों फाइल, ओरिजिनल फाइल और लोकल फाइल। एक्सपेरिमेंट के पार्ट है, उम्मीद है बहुत ज़्यादा लोगों ने खुद से ही ये देख लिया होगा, सीख लिया होगा। कुछ लोग डिपेंड कर रहे थे, वेट कर रहे थे एक्सपेरिमेंट का मेरे साइड से, तो ठीक है। अगले वीडियो में हम देखेंगे वेरिएडिक नॉर्मल देख लिए, पास बाय वैल्यू पास बाय रेफरेंस भी देख लिए हैं हम, और ये क्या है सिंगल रिटर्न मल्टीपल रिटर्न तो नहीं देख रहे हैं हम, क्योंकि कोई देखने वाली चीज़ भी नहीं है, वो एक में देख लिया बस हो गया। इंटरफेस अगले वीडियो में मिलते हैं, ठीक है टीम, थैंक यू, थैंक्स, बाय।